5 बजे अलार्म की आवाज सुनकर उठ गई। उसने जल्दी से चाय बनाई और सास ससुर के कमरे में लेकर गई। माँ जी, आपकी अदरक और इलायची वाली चाय। बाबूजी, आपकी बिना अदरक इलायची और बिना शक्कर वाली चाय। अरे बहू, आज तो तू हमारी चाय समय से 10 मिनट पहले ही ले आई। माँ जी, ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना है। बहू, एक काम करना, मेरे लिए दूध वाला दलिया बना जाना। और वो बहू, मैंने तुम्हें काढ़ा बनाने को बोला था, वो भी जरा बनाती जाना। मेरी खांसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जी माँ जी। रश्मि जानती थी कि चाहे जितना कर ले, जितनी मर्जी जल्दी उठ जाए, पर उसे ऑफिस के लिए लेट तो होना ही है। रश्मि एक कामकाजी महिला थी जो अपनी नौकरी और परिवार दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता था और देर रात तक चलता था। घर में पति, सास, ससुर, ननद, देवर सब थे, लेकिन किसी को भी रसोई के काम में हाथ बटाने की फुर्सत नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही रश्मि उठ जाती थी। सबसे पहले चाय बनाती, फिर नाश्ता तैयार करती, अपने 2 छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और उसके बाद खुद ऑफिस के लिए तैयार होती। सास, ससुर और बाकी घर के सदस्य बस आराम से बैठे रहते। जब रश्मि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सबका नाश्ता, दोपहर का खाना तैयार करके ऑफिस के लिए निकलती, तो घर की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता। हर कोने में बिखरी चीजें, रसोई में गंदे बर्तन और चारों तरफ फैला हुआ सामान। ऑफिस का काम भी कुछ कम नहीं था। दिन भर मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस के बीच भागदौड़ करती रश्मि की थकान शाम तक चरम पर पहुंच जाती। लेकिन जब वो घर लौटती तो आराम करने का सवाल ही नहीं था। सबसे पहले रसोई की तरफ बढ़ती। दिन भर की थकान के बावजूद वो खाना बनाने में जुट जाती। ससुर टहलने के बहाने गली मोहल्ले में गप्पे मारने के लिए निकल गए होते। सास और ननद टीवी देख रही होती। देवर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त होता और पति अपने लैपटॉप पर। किसी को भी घर की कोई फिक्र नहीं थी और किसी के भी मन में रश्मि की मदद करने का ख्याल तक नहीं आता। माँ, ये देखो, मैंने कहा था ना, बहुत बढ़िया पिक्चर लगेगी तुमको। हाँ, बस कितनी और रह गई है, शाम के 7 बज गए हैं। माँ जी, आज शोभा बर्तन करने नहीं आई थी क्या? रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। हाँ, वो शोभा का फोन आ गया था। वो बोल रही है कल भी नहीं आएगी, उसकी रिश्तेदारी में कोई गुजर गया है, इसलिए परसों आएगी। सोनू, पिंकी, तुम दोनों ने होमवर्क किया? चलो अपना अपना बैग लेकर आओ, मैं होमवर्क करवाती हूँ। मम्मी, कल स्कूल में वेजिटेबल पुलाव लेकर जाना है। मम्मी, मुझे ग्रीन पराठा बोला है। अरे, कल तो सेकंड सैटरडे है, तभी बोला होगा। ठीक है, बना दूंगी, पर सब्जियां तो खत्म हो रही हैं। बाबूजी को बोलती हूँ। बाबूजी, थोड़ी सब्जियां ला दीजिए। बहू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब जाया नहीं जाएगा, किसी और को भेज दो। विनीत, तुम ले आओगे सब्जियां? तुम्हें पता है ना रश्मि, मुझे इस टाइम ऑफिस का बहुत सारा काम कंप्लीट करना होता है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक काम करो, तुम सुधीर को भेज दो। भैया, मैं भी नहीं जा सकता, मैंने अब कपड़े चेंज कर लिए, मेरे बस की नहीं है। रश्मि ने खुद ही अपना पर्स उठाया और सब्जियां लेने के लिए बाजार चली गई। कुछ देर बाद रश्मि सब्जियां लेकर लौटी और उसने गंदे बर्तन धोए, फिर खाना बनाया। घर में किसी ने भी आकर उसे ये नहीं कहा कि उसे किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। सब अपने में मस्त रहे। अकेली रश्मि खाना बनाती रही। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। रश्मि की थकान और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। उसे कभी कभी लगता कि वो इस बोझ को और नहीं सह सकती। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आई तो घर की हालत देखकर उसका धैर्य टूट गया। रसोई में बर्तन गंदे पड़े थे और पूरे घर में कूड़ा फैला हुआ था। हाँ भाभी, मेरी कुछ पुरानी सहेलियां मिलने आई थी। वो पूरा दिन ही रुकी थी, बस अभी थोड़ी देर पहले गई हैं। इतने दिनों बाद सहेलियों के साथ गप्पे मारकर खा पी कर बहुत मजा आया। अरे प्रिया, वो नाटक तो लगा दे टीवी में, मेरे से टीवी नहीं लग रहा। बहू, मैं बाजार से मटर पनीर लेकर आया था, तुम्हारी सास कह रही थी कि मटर पनीर की सब्जी खानी है। हाँ बहू, आज थोड़ा जल्दी खाना बना लो। मटर पनीर का नाम सुनकर तो मुझे भी भूख लगने लगी है। मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे। भाभी, जल्दी से खाना बना लो बस। रश्मि ने देखा कि फिर से किसी को कोई मतलब ही नहीं, सब अपने मजे कर रहे हैं। रश्मि थकी हारी काम से लौटी है तो उसे एक गिलास पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। रश्मि ने खुद ही फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और एक गिलास पानी पिया। पानी पीते पीते रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंधे से बैग उतारा और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। लेकिन इस बार उसके मन में गुस्सा था। खाना बनाते बनाते उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। वो जोर से चिल्लाई, बस अब और नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रसोई में से रश्मि के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे घबराकर रसोई में गए। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने बोल दिया, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या हो गया है बहू, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। ऑफिस का काम, बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारियाँ, सब कुछ मैं अकेले नहीं संभाल सकती। आप लोग क्यों नहीं समझते कि मुझे भी मदद की जरूरत है? पर आप सबको क्या, आप सबको तो रश्मि नाम की नौकरानी मिली हुई है। रश्मि आएगी, सारे काम करेगी, गरम गरम खाना बनाएगी और बस खाने की टेबल पर सब पहुँच जाएंगे। पर बहू, घर के काम तो औरतें ही करती हैं। पिताजी, घर के काम सिर्फ औरतों के नहीं होते। घर में जो भी रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर के कामों में हाथ बटाए। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। और आप औरत के काम करने की बात कर रहे हैं, तो माँ जी और प्रिया भी तो मेरी इस काम में हेल्प कर सकती हैं। पर नहीं, वो दोनों मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। सारे घर वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रश्मि कितनी मेहनत करती है और उन्होंने कभी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। बहू, हमें माफ कर दो,
हम समझ नहीं पाए कि तुम पर कितना बोझ है। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। सब अपने अपने हिस्से का काम बांट लो, जिससे बहू के ऊपर दबाव न पड़े। माँ, आप ठीक कह रहे हो। सोनू और पिंकी की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब ये स्कूल से आएंगे तो इनको होमवर्क मैं करवा दिया करूंगी। और भाभी बाजार से सारा सामान मैं ले आया करूंगा, और कभी मैं बिजी हुआ तो पापा आप ले आया करना। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहू बाजार के सामान की बिल्कुल चिंता मत करो। साग सब्जी राशन सब कुछ मेरी और सुधीर की जिम्मेदारी है। भाभी हम सब आपकी मदद करेंगे, आप अकेली नहीं है। रश्मि, अब से घर तुम्हें कभी फैला हुआ नहीं मिलेगा। हम घर की अच्छे से देखभाल करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद से घर के माहौल में बदलाव आने लगा। सास ने रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। ननद ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद की। ससुर और देवर ने बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी ले ली। पति ने भी ऑफिस के बाद घर के कामों में रश्मि का साथ देना शुरू कर दिया। रश्मि ने भी महसूस किया कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कितना सुकून मिलता है। अब उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलने लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और घर का माहौल भी खुशहाल हो गया था। इस घटना ने घर के हर सदस्य को ये सिखाया कि घर के काम किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि सबकी जिम्मेदारी होती है। जब आपसी प्रेम और समझ भी बढ़ती है। बहू देख लो, मैं सारी सब्जियां ले आया हूँ। कुछ रह गया हो तो सुधीर को फोन कर देना, वो मॉर्निंग वॉक से आता हुआ मंडी से लेता आएगा। ये लो बहू तुम्हारा टिफिन, और रात के खाने की चिंता तुम मत करना। सब्जी आज मैं बनाऊंगी, वो भी तुम्हारी पसंद की। तुम जब ऑफिस से आओगी तो तुम्हें बढ़िया खाना तैयार मिलेगा। भाभी, आप चिंता मत करना, मैं सोनू और पिंकी का होमवर्क करवा कर रखूंगी। एक काम करो रश्मि, आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता जाऊंगा, दोनों साथ चलते हैं। सबका इतना मेल मिलाप और प्यार देखकर रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप सबको दिल से थैंक यू, मुझे समझने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ मुझे सब प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। रश्मि अपनी सास के गले लग जाती है। रश्मि अपने परिवार को ये समझाने में कामयाब हो गई कि एक साथ मिलकर काम करने से ही सच्चा परिवार बनता है। अब वो खुश थी, संतुष्ट थी और सबसे बड़ी बात, उसकी मेहनत और समर्पण का सभी ने सम्मान करना सीख लिया।